क्रांति को पूरे देश स्तर पर फैलाया जाए, न कि केवल बिहार में ही रखा जाए। ये क्रांति को कई सारे राज्यों में भी फैलाया गया और केंद्र की सरकार में जो इंदिरा गांधी शीर्ष बिंदु पर थी, उनको भी लगने लगा कि यह क्रांति मेरे लिए ही साबित है और वरदान के रूप में उनको ही झेलना पड़ा। करा बिहार में जो वर्तमान की सरकार थी उस समय इंदिरा के शासनकाल में इसकी भी मांग की चर्चा होने लगी। जगह जगह हड़ताल, धरने, प्रदर्शन भी जारी रहे, लेकिन राज्य सरकार इस्तीफा नहीं दे रहे थे। फिर घेराबंदी हुआ, इसके बावजूद राज्य सरकार अपनी ताकत खेमे को दिखाते रहे। जब जयप्रकाश नारायण की इच्छा की यह भी हुई कि इस क्रांति को राज्य से बाहर भी लेकर चला जाए, ऐसा नहीं कि केवल इस क्रांति को बिहार में ही रखा जाए। उसके बाद उसी समय सरकारी जो कर्मचारी थे, चाहे रेलवे कर्मचारी, शिक्षक, क्रांति को पूरे देश स्तर पर फैलाया जाए, न कि केवल बिहार में ही रखा जाए। ये क्रांति को कई सारे राज्यों में भी फैलाया गया और केंद्र की सरकार में जो इंदिरा गांधी शीर्ष बिंदु पर थी, उनको भी लगने लगा कि यह क्रांति मेरे लिए ही साबित है और वरदान के रूप में उनको ही झेलना पड़ा। करा बिहार में जो वर्तमान की सरकार थी उस समय इंदिरा के शासनकाल में इसकी भी मांग की चर्चा होने लगी। जगह जगह हड़ताल, धरने, प्रदर्शन भी जारी रहे, लेकिन राज्य सरकार इस्तीफा नहीं दे रहे थे। फिर घेराबंदी हुआ, इसके बावजूद राज्य सरकार अपनी ताकत खेमे को दिखाते रहे। जब जयप्रकाश नारायण की इच्छा की यह भी हुई कि इस क्रांति को राज्य से बाहर भी लेकर चला जाए, ऐसा नहीं कि केवल इस क्रांति को बिहार में ही रखा जाए। उसके बाद उसी समय सरकारी जो कर्मचारी थे, चाहे रेलवे कर्मचारी, शिक्षक, बैंक के अधिकारी थे, वो भी सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ आह्वान शुरू कर दिया और घेराबंदी शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण के सहयोग में भिड़ गए और केंद्र की सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी हड़ताल का भी आह्वान किया। 1975 में दिल्ली सांसद मार्च किया गया, जो दिल्ली अवस्थित सांसद भवन है, इसका भी मार्च किया गया। और दिल्ली में जो है, दिल्ली का जंतर मंतर मैदान, दिल्ली का लाल मैदान, ये सब में बहुत बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन हुआ और वही जन आंदोलन हुआ कि कांग्रेस के विरुद्ध ही हुआ और आज तक वैसा जन आंदोलन फिर कभी बिहार से नहीं हो पाया। उसके बाद गुजरात और बिहार को कांग्रेस का जो है एक विरोधी राज्य माना गया। कांग्रेस की पार्टी के लिए साबित हुआ कि गुजरात और बिहार कांग्रेस की विरोधी है। खैर, बिहार सरकार तो कांग्रेस में है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का मुकाबला खत्म हो गया, स्थिति गड़बड़ा गया और लगातार कई बार से भारतीय जनता पार्टी का ही चलता हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार देखा गया, कांग्रेस का जो विरुद्ध मार्च किया गया, खिलाफ लड़ा गया, उसका असर आज तक भी गुजरात में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब गुजराती भी समझ गया है, कुछ बदलेगा धीरे धीरे नीति नियम। इंदिरा गांधी को मान्यता थी कि आंदोलन उसके प्रति व्यक्तिगत विरोध के लिए था, कि इंदिरा को सरकार से बर्खास्त नहीं किया बल्कि उसकी संसद सदस्यता भी छीन लिया जाए, ताकि ना इंदिरा सांसद रहेगी ना ही वह इस प्रकार की फैसले ले पाएंगे। उसके बाद एक कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसमें जो है 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी के संसद सदस्यता को विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई और न्यायालय ने उसको ऐतिहासिक करारा जवाब देते हुए निर्णय देकर इंदिरा के निर्वाचन को असंवैधानिक करारा दिया और इस प्रकार इंदिरा गांधी संसद सदस्य नहीं रह गई, बल्कि वह एक आम जनता की तरह जीने लगी। आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी जानेगी। इंदिरा गांधी कभी चना मूंगफली नहीं खाते थे। आज जो एगो सर्जिकल स्ट्राइक करा लेते हैं मोदी जी, लगता है कि उनको बाप रे हम बड़का कर लिए, वो डायरेक्ट ढेकर ही लेके उड़ा दो साले को, जो होगा होगा। बात है जब बांग्लादेश विभाजन का था, उस समय जो है इंदिरा गांधी को अमेरिकी सरकार, रूस की सरकार फोन करते रहे। जब उनका पीओ बोला कि मैम रूस के फोन आ रहा है, अमेरिका से फोन, कहा नहीं किसी की बात नहीं हुआ, पहले अभी ठोको ठोको ठोको, लगातार ठोकते रह गया। इस तरह से जो है इंदिरा गांधी आयरन, इसलिए तो इसकी जल्लाद का रोल था कि तहलका मचा के ही रख दिया पूरे सिस्टम को।
अमेरिकी सरकार को 1.5 घंटा फोन में बाधा रखा, तब 1.5 घंटा के बाद जवाब दिया, कहा कि मैम आप ऐसे नहीं करना चाहिए, कहा अब करना नहीं चाहिए, अब तो हो गया जो होना था। इस प्रकार से दहशत में आ गई इंदिरा सरकार को, एकदम पूरा लगा कि देश की स्थिति को क्या करना चाहिए। आज ये दूगो छोटका मोटका कुछ कर लेते, लगता है हम बड़का ऑपरेशन कर लिए। अरे देखना है तनी देखो, इंदिरा की जो सरकारें थी वो कभी भी किसी को सदमे में नहीं लाया, एकदम पूरा ताकतवर तानाशाही के रूप में आयरन लेडी, जो करना है ठोक ठाक डू एंड डाई का काम हुआ करता था। अमेरिका के भी जो सरकार थे उनका भी फोन ये जल्दी से रिसीव नहीं करते थे। आज ने का दूगो सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते, कहता बहुत हो गया। इंदिरा गांधी वैसे नहीं, वो पूरा भकोरते थे, बोरा में बैठ के चना चबा जाते, एक आध दूगो चना नहीं खाते थे, मतलब वैसा उसका नीति था। एक बार उठा दो, उठाओ तो उठा दो, उड़ा दो तो उड़ा दो। इस प्रकार से बांग्लादेश को देखिए ना, सारा चूहा चिट्ठी सब खत्म, इतना ना दहशत फैला दिए, वो थी इंदिरा गांधी। आज ये मोदी क्या है, अरे शासन काल देखना, इंदिरा के शासन काल देखो, पूरा एकदम देश में लग रहा था क्रांति आ गया है। ये थी कांग्रेस की सरकार। और आज प्रश्न पूछो तो कहेगा कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने देश की आजादी को देखा, बल्कि देखा ही नहीं बल्कि आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और तुम्हारा योगदान क्या, तुम तो जन्म ही कर लिया है, तुम बात क्या करोगे कि कांग्रेस ने क्या, तुम जन्म लिया कांग्रेस शासनकाल में, तुम खाया पिया सारा कांग्रेस शासनकाल में। तो इंदिरा गांधी की जहां तक बात रही, वो सांसद रहे या सांसद नहीं रहे, उसकी वही रुतबा, वही ताकत, वही जज्बा थी, करने की ठानी थी और वो करके भी दिखा दिए। तो इंदिरा गांधी से विपक्षी नेताओं ने इस्तीफा का मांग रखा। विपक्षी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के इस मांग को इंदिरा गांधी को विरुद्ध छोड़ दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान जो है बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर एक विशाल जनसभा और प्रदर्शन हुआ, जनसभा बुलाया गया और प्रदर्शन हुआ। वही प्रदर्शन जो है इंदिरा गांधी के, समझिए कि विशेष रूप से इंदिरा गांधी को ही झुकाने के लिए चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग की और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, उग्रवादी हुआ, सत्याग्रह किया, सत्याग्रह का घोषणा किया गया। जो सरकार की पुलिस से थी, कर्मचारियां थे, ये भी इनको विरुद्ध आह्वान करना शुरू कर दिए। और जयप्रकाश नारायण ने पुलिस कर्मचारी को भी कह दिया कि आप सरकार के आदेश को ना माने, क्योंकि ये आपके खतरे के घंटी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और पालन करने से मना कर दिया गया। इसी कारण से इंदिरा ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा जो थी, देश स्तर पर जो लोकतंत्र में जो स्थिरता होनी चाहिए वो ना होकर के देश में एक अलग सा माहौल दिखने लगा। कब? 1975 में। अगर पूछा जाएगा बताइए आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो 25 जून 1975 को। कहां से? लाल रामलीला मैदान से, दिल्ली के रामलीला मैदान के प्रदर्शन के कारण। उसके बाद जेपी सहित सभी राजनीतिक दल, जो भी सत्ता के विपक्ष के नेता थे, सबको क्या किए? जेल में डाल दी गया। और जेल में जो भी नेताओं को डाला गया उससे कोई, जब जयप्रकाश नारायण और उनके साथ में कई सारे और भी विपक्ष के नेता को जब जेल में डाल दिया गया तो जब जेल भरो आंदोलन हुआ तो विपक्षी के नेता के तो जला, जयप्रकाश नारायण भी डला गए। उसका 1975 के दौरान था, 1975 के दौरान उसी समय से सरकार में जो बैठे विपक्ष नेता थे वह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके रख दिए। उस समय देश लोकतांत्रिक नहीं रह के बल्कि गैर लोकतांत्रिक हो गए, जिनका उदाहरण लोकतांत्रिक देशों में नहीं मिलता है। भारतीय लोकतंत्र के कर्मचारियों को और काम में लगे रोजगार जो भी थे उसको दिखाया गया, उजागर किया गया। 1975 में आपातकाल के दौरान भारत एक अलोकतांत्रिक देश हो गया, यानी कि बिना लोकतंत्र वाला देश के रूप में देखा गया।